अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सेल में कुछ कॉमन फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास ये देखें मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट है, काउंट ऑल है, काउंट ब्लैंक, अपर है, लोअर है, लेफ़्ट, राइट, नाउ, टुडे एंड राउंड। ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती हैं हमारे पास एक्सेल में। तो अब ये हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और एंड तक ये वीडियो देखें कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट हमारे पास मैक्सिमम है। मैक्सिमम फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 15। अगर मैं यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैक्सिमम इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? देखिए, मैंने यहाँ पे रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेलेक्टेड रेंज या इन द रेंज। जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको यानी लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। लेट सपोज इज इक्वल टू आप टाइप करें, यहाँ पे आप मैक्सिमम टाइप करें, ओपन ब्रैकेट आपने करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से जो रेंज आपके पास है सही है वो आप सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी सही है वो इस सेल में रिटर्न हो जाएगी। आप ब्रैकेट क्लोज कर एंटर प्रेस करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज। अगर इसकी बजाय लेट सपोज मैं यहाँ से इससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये 90 मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे हमें रिजल्ट भी 90 मिलेगा क्योंकि इस रेंज में हमारे पास जो वैल्यू लार्जेस्ट है वो 90 है। अब तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, जो कि हमारे पास है वो है मिनिमम। रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रेंज। ये क्या करते हैं, ये आपके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम। रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। अब इनमें से हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 10 है। अगर इससे भी कम वैल्यू मैं टाइप कर दूं 5 तो यहाँ पे आएगा। इन इट मीन्स कि आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आपके रेंज में सही है वो आपके लिए ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। थर्ड हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, वो हमारे पास है काउंट। काउंट मीन्स टू कैलकुलेट। अब देखिए ये शुमार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, इज इक्वल टू काउंट आप टाइप करें, आप सिलेक्शन कर ले इस तरह, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। अगर एक वैल्यू को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ हमारे पास 4 है। ये ब्लैंक यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, सही है। हमारे पास जो ब्लैंक सेल्स है वो यहाँ पे काउंट नहीं होते, तो सिर्फ जिसमें आपके वैल्यूज़ मौजूद हैं वो आपको यहाँ पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन था इसमें ये देखिए काउंट ऑल। अब देखिए काउंट ऑल और काउंट में फ़र्क क्या है, इज इक्वल टू काउंट, काउंट ऑल को काउंट ए भी हम कहते हैं। सिलेक्शन कर लें 4, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, कितने हो गए 5। तो काउंट और काउंट ऑल दोनों सेम हैं, सही है। काउंट भी आपके लिए सारे वैल्यूज़ वाले जो सेल्स होते हैं वो काउंट करते हैं और काउंट ऑल भी आपके लिए क्या करते हैं, सारे सेल्स को काउंट करते हैं लेकिन इंक्लूडेड वैल्यूज़। काउंट ब्लैंक ये उसका ऑपोजिट है। काउंट ब्लैंक मीन्स एम्प्टी जो सेल्स होते हैं वो कितने हैं हमारे पास, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। रेंज को आप सेलेक्ट करें, 0 है रिजल्ट, क्यों, हमारे पास कोई ब्लैंक सेल नहीं है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, हमारे पास है, इसको भी मैं डिलीट करके अभी कितने सेल्स हमारे पास ब्लैंक, 2 सेल्स हमारे पास ब्लैंक। नेक्स्ट हमारे पास अपर। अपर से क्या होता है, अपर देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई वर्ड टाइप किया है, वर्ड मैंने टाइप, ये हमारे पास ऑलरेडी अपर केस में है। या अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल लोअर केस में टाइप करता हूँ इस तरह, मैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू अपर, टेक्स्ट सेलेक्ट करें। अब ये जो अपर केस वाले हैं अगर आप लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू लोअर, लोअर में। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट से क्या होता है, तो इंसर्ट द लेफ्ट लेटर ऑफ अ सिलेक्टेड वर्ड। जो लेफ्ट लेटर होता है वर्ड का वो हम रिटर्न कर सकते, इज इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू लेफ्ट। इस वर्ड का जो लेफ्ट साइड पे जो लेटर है डब्ल्यू है। इसी तरह इसकी राइट साइड पे कौन सा है, सिलेक्शन कर लें डी।
तो राइट इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9 किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, देखिए इज इक्वल टू 9 फंक्शन के ज़रिए हम करंट टाइम एंड करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये डेफिनेशन भी साथ में रीड कर सकते हैं, ये सारे डेफिनेशन मैंने लिखे हैं लेकिन मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सही, टुडे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, देखिए इसके नीचे मैं टुडे टाइप करता हूँ इक्वल टू टुडे। टुडे और 9 में फ़र्क क्या है, 9 से हमारे पास करंट टाइम प्लस करंट डेट आता है और टुडे से जस्ट करंट डेट आता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास राउंड क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है 2.56, इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू राउंड, नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 टाइप करें, एंटर प्रेस करें, 3 आता है, क्यों। अब देखिए यहाँ पे ये 2.56 लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स है राउंडिंग ऑफ के लिए। हमारे पास ये 2.56 जो है, अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है अगर वो 50 से ग्रेटर है तो ये नेक्स्ट वैल्यू को अप्रोच करेगा, यानी हमारा 3 आएगा यहाँ पे। अगर इस तरह कोई वैल्यू मौजूद 2.49 इज इक्वल टू राउंड, सेलेक्ट नंबर, कामा 0, ब्रैकेट क्लोज करें। अब ये देखिए 2 का अप्रोच कर रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो लेस देन 50 है। जब पॉइंट के बाद आपके पास जो वैल्यू है, सही है, वो अगर लेस देन 50 है तो ये जो प्रीवियस वैल्यू है उसको अप्रोच करेगा, तो हमारे पास ये राउंडिंग 2 होगा।